हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं इस वीडियो में क्लास 10 का जो मैथ का एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम, उसका पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5 का देखेंगे। इससे पहले 1 से 4 चैप्टर तक का चैप्टर बाय चैप्टर वीडियो सेपरेटली बनाया गया है। अगर नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चलिए देखते हैं 5 चैप्टर में समांतर श्रेणी। इस चैप्टर से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों कवर करेंगे। इसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चंस को कवर करेंगे। किस तरह का क्वेश्चन इसमें आ सकता है, जैसे इस चैप्टर का पहले एक यहां अगर देख लें तो एक एपी जो होगा, यहां पर मान लेते हैं ये A1, A2, A3, इस तरह का ये क्वेश्चन है। A4 AN तक, लास्ट AN तक, अंतिम पद को AN कहा जाता है। इसमें प्रथम पद इसको कहा जाता है, इसको दूसरा, इसको तीसरा, इसको चौथा पद, इस तरह से ये अंतिम पद होता है। तो इसका पहला क्वेश्चन जो होगा ऑब्जेक्टिव के लिए, इसका सार्वअंतर, कॉमन डिफरेंस, सार्वअंतर जिसको D से सूचित करते हैं, इसमें होता है क्या है कि अगला पद का जस्ट पिछला पद को घटाने पर जो आएगा वही होता है इसका सार्वअंतर। ये दूसरा पद जस्ट इसका पिछला वाला घटा दिए, A2 में A1 माइनस कर दिए, सार्वअंतर। ऐसा भी हो सकता है A3 में A2 को माइनस कर देंगे तब पर भी ये सार्वअंतर ही होगा। ठीक है, ये यहां हो गया। अब AN का एक फॉर्मूला है, AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D। ये फॉर्मूला भी ऑब्जेक्टिव में दे सकता है। अच्छा, ये हो गया। तो अब यहाँ एक Sn का भी फॉर्मूला n/2 इंटू n 2a, शॉर्ट लॉन्ग फॉर्मूला पे लिखते हैं, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू D, ये हो गया। और एक और इसी का शॉर्ट फॉर्मूला है n/2 इंटू a प्लस an। an के जगह पर al भी लिखा हुआ मिलता है कहीं कहीं। तो ये हो गया इसका फॉर्मूला। ये फॉर्मूला, चारों फॉर्मूला याद रखना है, चारों में से कोई भी दे देगा। ये हो गया। अच्छा, इसी में क्वेश्चन इस तरह का दे सकता है, दे देगा यहां पर 2, 5, 8, 11 डॉट डॉट डॉट। इसका पूछ देगा इस एपी का 30वां पद क्या होगा। तो सिंपल सा 30वां पद निकालने बोला है, ऑब्जेक्टिव में है अभी। तो 30वां पद A प्लस 1 कम D, यहाँ कितना है 30 है, तो 1 कम कर दिया जाए तो 29D हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, इसका 30वां पद निकालने का ये फॉर्मूला है, ये शॉर्ट फॉर्मूला AN में बैठा देंगे। तो क्यों, अगर यहाँ AN के जगह पर 30 लिए, यहाँ 30 होगा, A तो रहेगा, प्लस में 30 में 1 घटा देंगे 29 होगा, और ये 29D हो गया। वही लिखे यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला से, A प्लस 1 कम D, जितना n है उसका 1 कम कर देंगे और D लिख देंगे, 29D हो गया। 30वां पद पूछा गया इस एपी का, तो A वैल्यू बैठा देंगे 2, और 29 का 29 रहेगा गुना, कोई भी यहाँ एक अचर और ये चर रहेगा तो कोई साइन नहीं है, लेकिन यहाँ गुना माना जाता है। D का वैल्यू, इस 5 में 2 घटा देंगे, 5 में 2 घटाएंगे 3 बचेगा, तो वही क्या हो गया, D हो गया इसका। तो अब क्या होगा, ये 2 का 2 प्लस 29 दिया, कितना हो जाएगा 87, और 87 में 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा ये 89। ये हो गया ये 30वां पद निकालने का ये तरीका। अच्छा, एक और क्वेश्चन इसी तरह से दे देगा, एपी 2, 5, 8, 11, इसका बोला जाएगा सार्वअंतर कितना होगा। तो सार्वअंतर D निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका कोई भी एक अगला पद में इसका जस्ट पिछला वाला घटा देंगे। यहाँ 5 में 2 घटा सकते हैं, 8 में भी 5 घटा सकते हैं, किसी में भी घटा सकते हैं। 5 में 2 घटाते हैं, 5 में 2 घटाएंगे तो ये हो गया 3। ये सार्वअंतर हो गया। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन यहीं तक आएगा, इससे और कोई क्वेश्चन नहीं आएगा बाहर। इसका प्रथम पद पूछा जाएगा, ये भी पूछा जा सकता है, ये दे दिया प्रथम पद कितना होगा, प्रथम पद ये 2 होगा। सार्वअंतर पूछा जाएगा 5 माइनस 2 3 होगा। 30वां पद पूछा जाएगा तो A प्लस 29D में बैठा देना है। जरूरी नहीं है 30वां पद, 15वां पद भी पूछा जा सकता है, 10वां पद भी पूछा जा सकता है। तो जितना पद पूछेगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ निकालना है। ये हो गया क्लियर।
अब आते हैं सब्जेक्टिव में जो एक क्वेश्चन पूछेगा, एक ही क्वेश्चन पूछेगा और 5.3 का क्वेश्चन पूछेगा। तो 5.3 में अगर आसान सा क्वेश्चन पूछेगा तो क्वेश्चन नंबर 1 से 10 के बीच में कोई भी 1 से 3 क्वेश्चन तक कोई भी पूछ देगा। जैसे यहां अभी लिखे थे 2, 3, 8 इस तरह से, तो इसका पूछेगा, इसका 10 पदों तक का योग ज्ञात करें। 10 पदों तक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक का योग निकालना। योग मतलब ऐसे वाला फॉर्मूला। तो यहां पर हम लोग पहले लिख लेंगे a बराबर कितना 2 है, d बराबर, गड़बड़ हो गया यहाँ 5 था, 2, 5, 8, ठीक है। d निकालेंगे 5 में 2 घटा के, 5 में 2 घटाएंगे तो 3 बचेगा, सिंपल। अब यहाँ पर n बोला है, कितना पदों तक, 10 पदों तक। पद जहां बोला ये हो जाएगा यहाँ पर n। अब Sn का फॉर्मूला बैठाएंगे, हम लोग जानते हैं 2 फॉर्मूला, लेकिन a प्लस n एक शॉर्ट फॉर्मूला n/2 इंटू a प्लस n होता है। अंतिम पद, यहाँ अंतिम पद नहीं पता है तो वो शॉर्ट फॉर्मूला नहीं बैठाएंगे बल्कि लॉन्ग फॉर्मूला बैठाएंगे। तो लॉन्ग फॉर्मूला में ये हो गया n कितना 10/2, 10 पदों का योग S10। 2a का वैल्यू यहाँ 2 प्लस n का वैल्यू 10 माइनस 1, d का वैल्यू निकला है 3, ये हो गया। 10 को 2 से भाग देंगे 5 आएगा और ये 2 दूना 4 हो जाएगा, प्लस में 10 में घटा देंगे 9 और गुना में 3, तो ये आ जाएगा 9 तिया 27, 27 और 4 यहाँ अगर लिख दें तो कितना हो जाएगा 31, 9 तिया 27, ऐसे आप इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं 4 प्लस 9 तिया 27, तो ये आ जाएगा 5 और यहाँ गुना में 27 और 4 हो जाएगा 31, तो 31 बच्चे यहाँ पर हो जाएगा 155, ठीक है। इसको गुना कर लेना है, 31 बचे 155, ये इसका S10 यानी कि 10 पदों का योग निकल गया। ये पूछेगा 3 नंबर को, 3 मार्क्स में 3 नंबर का। तो इस तरह का कोई भी देगा क्वेश्चन तो उसको देख लेना, पहले क्वेश्चन समझ लेना, मैथ में क्वेश्चन पहले समझ लेना पूछ क्या रहा है। ये AP दिया हुआ रहेगा, इसका पूछेगा 10 पदों तक का योग ज्ञात करने। A लिख लेंगे, D लिख लेंगे, निकाल लेंगे, n जो है 10 पदों तक 10 लिख लेंगे। Sn का फॉर्मूला में जस्ट बिठा देना है, जोड़ घटा एकदम केयरफुली, एकदम सावधानी से करना है। हो गया ये क्वेश्चन। इसी तरह का और क्वेश्चन इस चैप्टर का, जैसे अगर यहाँ पर एक AP दिया हुआ है, इसको रेज कर देते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा कि 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद 94 पद से 132 अधिक होगा। 3, 15, 27 ... का कौन सा पद, ठीक है, कौन सा पद। पहले यहां लिख लेते हैं a बराबर कितना 3 है, d बराबर 15 में 3 माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना 12, और इसके बाद दिया हुआ नहीं है कुछ, तो कह रहा है उसके 94 पद से कौन सा पद, मतलब an मान लेते हैं, कौन सा पद an मान लिए। क्या कह रहा है 94 पद से, मतलब ये 54 से प्लस 132 अधिक है, अधिक है मतलब प्लस 132 है मतलब बराबर है, यानी कि an जो है जिसका अंतिम पद जो है कौन सा पद, सॉरी an मतलब कौन सा पद, तो n मान लिए कौन सा पद, n जो निकलेगा मान लेते हैं 10 निकलेगा, तो 10वां पद जो है वो 54वें पद से 132 अधिक है, ये हो जाएगा। तो वही n का वैल्यू निकालना है। तो सिंपल इसमें क्या करना है, an का हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर a प्लस 54 है तो कितना लिखेंगे 53 d लिखेंगे और प्लस में 132 लिखेंगे। a का वैल्यू 3 बैठेंगे, यहां से a और a कट गया, दोनों साइड इक्वल कट गया, ठीक है। n का वैल्यू नहीं पता, d का वैल्यू 12 है, 53 गुना 12 होगा और प्लस में 132 होगा। यहां से हम लोग ऐसा कर सकते हैं, गुना में 12
ये 53 को 12 से गुना करेंगे और 132 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 36, 12 पचे 60 और 3 63 और प्लस में 132, यहाँ जोड़ेंगे तो 6 और 2 8 होगा, 3 और 3 6 होगा, 6 और 1 7 हो जाएगा। और इधर 12 जो गुना में है वो उधर जाएगा तो हो जाएगा भागा में। तो 12 चला गया इधर गुना था, उधर गया भागा में। तो यहां से इसको अगर काटते हैं तो 12 छक 72, 12 छक 72 बच गया 4, यहाँ 72 6 बार में कट गया, बच गया 4, 4 यहाँ बैठेगा तो हो गया 48। तो 12 चौक 48, ये फिर कट के हो गया 48, ये आ गया। n-1 इज इक्वल टू 64 यानी कि 64। एक इधर है माइनस में, उधर जाएगा तो प्लस में, 64 में एक जोड़ देंगे तो n बराबर कितना आ जाएगा, 65 आ जाएगा। नीचे में लिख सकते हैं अतः 65वां पद 54वें पद से 132 क्या है तो अधिक है। ये हो गया। इस तरह का क्वेश्चन है, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 5 चैप्टर का समांतर श्रेणी का। अगर यहां पर देखें और भी क्वेश्चन इस तरह का, तो एक क्वेश्चन इस तरह का है, एपी का प्रथम पद। ये क्वेश्चन तो आई होप पूरा क्लियर समझ में आ गया होगा। एपी दिया हुआ है तो इसका ए निकालिए, डी निकालिए। बोला कि कौन सा पद, इस एपी का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है, तो अधिक है 132 प्लस कर दिए। इसका फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, फॉर्मूला बैठा दिए an के जगह पर। a 54 को बदल दें a प्लस 53d बराबर फिर प्लस में 132। अब यहां से क्या करेंगे, ये दोनों तरफ सेम है, ये इधर प्लस उधर जाएगा, माइनस घट के 0 हो जाएगा, काट दिए। अब यहां से इसको वैल्यू बैठा दिए, डी का जो वैल्यू 12 है तो 12 बैठा दिए, डी का वैल्यू यहाँ भी बैठा दिए, बाकी इसको सॉल्व कर दिए। सॉल्व किए इसको गुना करके इतना लिखे 132 जोड़ दिए। अब इधर 12 गुना में आया, भागा में हो गया, यानी इधर माइनस में उधर गया तो प्लस में हो गया, दैट्स इट। ये सॉल्व हो गया 3 नंबर का। ये भी क्वेश्चन ये भी यही है 3 नंबर का समांतर श्रेणी 5 चैप्टर से। अगर और क्वेश्चन का बात करें, जैसे क्वेश्चन कर रहा है कि किसी एपी का प्रथम पद मतलब ए 5 दिया हुआ है, अंतिम पद मतलब an दिया हुआ है यहाँ पर 45 तो कह रहा है, और योग मतलब Sn दिया हुआ है 400, Sn दिया हुआ है 400। तो पदों की संख्या और सारवंतर, पदों की संख्या मतलब n, सारवंतर मतलब कि d निकालना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। इसमें क्या करना है, Sn दिया हुआ है, Sn बराबर लिखेंगे, यहां से डायरेक्ट लिख लिए, दिया है कि वैल्यू सॉल्व यही से स्टार्टिंग है। Sn बराबर n/2 इंटू यहाँ लिख सकते हैं a और an दोनों पद, प्रथम पद और अंतिम पद दोनों है, तो हम लोग शॉर्ट वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। Sn 400 लिखेंगे, n नहीं पता बटा में 2 लिखेंगे, a कितना है तो 5 में लिख देंगे, an कितना है 45 लिख देंगे। और अब यहां से क्या करेंगे, यहां से ये 400 दो उधर गुना भागा में है, इधर आकर गुना में होगा, उधर n 25, ये यहाँ कितना हो जाएगा 5 और 45 हो गया 50, 50 उधर है गुना में, इधर आएगा तो हो जाएगा भागा में, 1 0 कट गया, यहां से 5 और 40 बच गया, तो 5 8 40 और ये 8 दूनी 16, तो 16 बराबर है, यानी कि n बराबर कितना आ गया तो 16 आ गया। ठीक है, समझ में आया। Sn को Sn का फॉर्मूला बैठा देना, और ये शॉर्ट वाला फॉर्मूला a प्लस an, क्यों, क्योंकि a भी पता है an भी पता है। ठीक है, इसमें लॉन्ग वाला फॉर्मूला बैठाएंगे 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो उससे नहीं बनेगा, यही फॉर्मूला बैठाना होगा। a बैठा दिए, an बैठा दिए, जोड़ दिए, इधर गुना था, इधर के भागा में 2 इधर था, यहाँ भी सॉल्व करके लिख सकते थे 5 प्लस 45 50, और गुना में ये n/2 है तो 2 और 50 यानी 2 और 50 कट जाता, 25 बार में 25 इधर गुना में, इधर आएगा भागा में, 400 को 25 से भाग देते तो 16 आता। ऐसे भी बना सकते हैं, इस तरह से बना सकते हैं। अब इसका निकालने बोला है d, तो अब n का फॉर्मूला में बैठा देंगे, d निकालना है तो n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। an कितना दिया हुआ है 45 दिया हुआ है, a कितना है 5 है, n 16 आ गया माइनस 1, d नहीं पता, 5 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, 45 माइनस 5
16 में 1 घटा देंगे 17D, इसको घटा देंगे कितना, 16 में 1 घटाएंगे तो होगा 15D, 45 में 5 घटाएंगे तो 40 और बराबर में 15D। डी बराबर अगर निकालते हैं तो 40 और बटा में हो जाएगा 15, ये 5 से कटेगा 8 बार में, ऊपर 8 बार में और ये 3 बार में 5 का पहाड़ा में। तो यहां से आ गया n का वैल्यू 16 और d का वैल्यू आ गया 8/3। ये है इस तरह का क्वेश्चन। अच्छा 5 चैप्टर का 5.3 का एक और क्वेश्चन बता देते हैं, जो उसमें है कुछ इस तरह से कि 7 पदों का योग 49 दिया हुआ है, 7 पदों का योग 49 है और 17 पदों का योग 289 है, तो n पदों का योग क्या होगा। यहां से S7 मतलब 7 पदों का योग 49 है, और तो इससे क्या लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं चूंकि S7 = 49, S7 से क्या लिख सकते हैं हम लोग उस फॉर्मूला में, कौन सा फॉर्मूला, n/2 वाला, n/2 Sn बराबर जो होता है, Sn बराबर n/2 इंटू 2a + n - 1 × d होता है। तो हम लोग इस Sn यानी कि S7 के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं n/2, n की जगह पर 7 में 2a का वैल्यू नहीं पता है, ये ही रहेगा, प्लस n का वैल्यू 7 है, 7 पुट कर देंगे, 7 - 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और ये d का d रहेगा, इक्वल टू में 49 रहेगा। यहां से 2 कॉमन निकाल सकते हैं, या तो नहीं भी निकाले तो कोई दिक्कत नहीं है। 2a + 6d = 49, और इधर 7 2 भागा में उधर जाएगा गुना में, 7 गुना में इधर जाएगा भागा में, 7 × 7 = 49 हो गया। 2 सभी से कट रहा है, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 2 कटेगा, तो यहां से केवल a, यहां से 3d और बराबर में 7 बच जाएगा। इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। और अब यहां से फिर से चूंकि S17 बराबर दिया हुआ 289, तो इसी तरह से इसी फॉर्मूला बैठाएंगे, S17 को क्या बैठाएंगे, तो 17/2 और इंटू में 2a + n - 1, n कितना यहाँ पर 17 यहाँ बिठा देते हैं, 17 - 1 और इंटू में d होगा और बराबर में 289 दिया हो, 289 हो जाएगा। यहाँ से फिर ये क्या हो जाएगा, 2a और 17 में घटा देंगे तो 16d होगा, और बराबर में 289, 17/2 इधर गुना में, 2 इधर गुना भागा में उधर चल जाएगा गुना में, 17 इधर गुना में उधर जाएगा भागा में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 17 17 17 ही है, 289 होता है 17 का स्क्वायर, तो 2 से फिर ये कट जाएगा, 2 से ये कट गया, ये 8 दूनी 16, ये 2 कट गया, बच गया a + 8d बराबर 17 बच गया। ये हो गया समीकरण सेकंड मान लिया। फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करना है, विलोपन विधि या कोई भी विधि से फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे तो a और d का वैल्यू आएगा। देखते हैं आगे, समीकरण फर्स्ट माइनस समीकरण सेकंड, माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड में a को विलुप्त कर रहे हैं और ये दोनों सेम साइन में है, तो a + 3d = 7, a प्लस कितना d है 8d बराबर में 17 है, ये a + 3d = 7, a + 8d = 17। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो माइनस 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 ये दोनों कटेगा, 3d में 8d माइनस करेंगे तो -5d, इसमें माइनस करेंगे तो -10, यानी कि 7 में 17 घटाएंगे तो -10 होगा, ये माइनस दोनों तरफ कट जाएगा, d बराबर जो आएगा 5 इधर गुना उधर जाएगा भागा में, 10 को 5 से भाग देंगे d बराबर 2 आएगा। d का वैल्यू किसी समीकरण 1 में या 2 में रख देना है। समीकरण फर्स्ट में अगर रख देते हैं तो फर्स्ट कह रहा है a + 3d = 7, a के जगह पर नहीं पता, d 3 गुना d के जगह पर 2 रखेंगे बराबर में 7, 3 गुना 6 इधर है 6, प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में 7 - 6 हो जाएगा, a बराबर कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा, a बराबर 1 आया, d बराबर 2 आया। अब निकालना है Sn बराबर n पदों का योग बोला है, योग S फॉर समेशन योग, तो n पदों का n की जगह पर n ही रहेगा, n/2। अब यहां पर 2a बैठा देते पहले फॉर्मूला, 2
a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का फॉर्मूला में बैठाना है। इसको सॉल्व करने पर यहाँ पर आएगा आपका आंसर जो आएगा n स्क्वायर आएगा। किस तरह से आएगा, यहाँ पर ये जो है यहाँ 1 के आंसर जो आएगा n स्क्वायर आएगा। अगर आ जाता है तो कमेंट में s टाइप करें और नहीं आता तो नो टाइप करें। n/2 रहेगा 2 इंटू ए की जगह पर 1, तो 2 एकम 2 हो गया। डी का वैल्यू 2 बैठाना, 2 बैठ जाएगा 2 गुना n, 2n माइनस 2, तो ये 2 प्लस में यहाँ और 2 माइनस में यहाँ, घट के 0। 2n है, n/2 इंटू 2n बच गया, तो 2 कट जाएगा, n यहाँ से और एक n यहाँ से, n गुना n स्क्वायर आ जाएगा। ये इस तरह का क्वेश्चन होगा, इस तरह का क्वेश्चन इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सिंपल है, S 7 दिया हुआ 49, फॉर्मूला में बैठा देना है, समीकरण निकाल लेना। S 17 दिया हुआ, फॉर्मूला में बैठा देना, समीकरण निकाल लेना। दोनों समीकरण को सॉल्व करेंगे, A और D का वैल्यू आएगा। Sn का फॉर्मूला में बैठा देना है, A और D का वैल्यू आ जाएगा, इसका आंसर है n स्क्वायर। तो अब देखते हैं एक लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का और बता देते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में 6 चैप्टर का बता दिया जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन बताते हैं। एपी में 50 पद है, एपी में क्या बोला 50 पद है, मतलब n बराबर 50 दिया हुआ है, और आगे कह रहा है कि जिसका तीसरा पद मतलब A3 कह रहा है कि 12 है, जिसका तीसरा पद 12 है, और अंतिम पद मतलब an, अंतिम पद को an कहते हैं जो कि 106 है, और कह रहा है कि इसका 29वां पद क्या होगा, 29वां पद ज्ञात करें। तो 29वां पद के लिए सिंपल सा है कि A29 निकालना है हमें। A29 निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर A3 है, ठीक है, A3 है, तो A3 को हम लोग लिख सकते हैं, चूंकि A3 बराबर 12 है, तो A3 को लिख सकते हैं A प्लस 1 कम D, 3 है तो 1 कम 2D बराबर 12। समीकरण फर्स्ट। यहाँ an दिया हुआ है, an बराबर 106, हम लोग जानते हैं n बराबर 50, मतलब यहाँ भी जो होगा 50 होगा, तो जिस तरह से A3 भी लिखे उसी तरह से A50 का लिखेंगे। तो A50 का क्या होगा, A और 50 से 1 कम 49, D बराबर 106। समीकरण हो गया सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, माइनस करेंगे, क्योंकि जिसको विलुप्त कर रहे हैं आपको भी पता है, ए को विलुप्त कर रहे हैं, दोनों में सेम साइन प्लस प्लस है, इसीलिए यहाँ पर माइनस का साइन देंगे। यहाँ लिखेंगे a प्लस 2d बराबर में 12 और a प्लस 49d और बराबर में 106। माइनस 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 ये दोनों एक कट गया, 2 में 49 माइनस करना है तो बचेगा माइनस 47d और बराबर में 12 में 106, मतलब कि 106 में 12 माइनस करेंगे तो बच जाएगा यहाँ से कितना बचेगा, 94 बचेगा। माइनस में 94 बचेगा क्योंकि 106 बड़ा है, उसका साइन माइनस, यहाँ भी जो घट के आएगा वो भी माइनस में, माइनस माइनस दोनों तरफ कट गया, प्लस हो गया। 47 दूना होता है 96, मतलब डी का जो वैल्यू आया, डी का जो वैल्यू आया वो 2 आया, सिंपल। अच्छा, डी का वैल्यू अगर हम लोग रख दें इसमें समीकरण फर्स्ट में तो क्या आ जाएगा, समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट क्या था, a प्लस 2d बराबर में था 12, d का वैल्यू रख देते हैं 2 और गुना में 2 बराबर 12, a प्लस 2 दूना 4 हो जाएगा बराबर में 12, 4 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, 12 माइनस 4 हो जाएगा 8, a बराबर 8 हुआ। अब इसको निकालना है, a आ गया d आ गया, A29 निकालना था तो सिंपल A29 के लिए a प्लस 1 कम d कर दो, 29 है तो 28d कर देंगे। a का वैल्यू अगर बताया जाए तो 8 है, 28 का 28 गुना में d का वैल्यू 2 है, तो हम लोग जानते हैं कि 28 गुना होता है 56 और 8 को अगर जोड़ देंगे 56 ही आएगा,
हाँ 56 और 8 को जोड़ दिया जाए तो हो जाएगा ये 64। यही हो गया आंसर। ये 29 जो है यही हो गया आंसर 64। ठीक है, आई होप ये पूरा समझ में आया होगा। n 50 दिया हुआ था, A3 12, AN 106, A29 निकालना था 2900 पर। A3 से समीकरण फर्स्ट निकाल ले, ये n मतलब A50 है, A50 से एगो समीकरण निकाले, दोनों को सॉल्व किए, सॉल्व करके A और D का वैल्यू निकाल लिए, A और D का वैल्यू निकाल कर A29 A + 28D में बैठा दिए, A29 आ गया 64।